एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे, जिनके नाम से हर बच्चा वाकिफ है। वाकिफ हो भी क्यों ना, आखिर इनकी फिजिक्स ने अच्छे खासे बच्चों को मार जो पड़वाई है। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, पर स्कूल में ये एक एवरेज बच्चे थे और ये बचपन में ठीक से बोल भी नहीं पाते थे। हाँ, पर इनका दिमाग बचपन से ही तेज था। हाँ, इतना तेज कि इनके डेथ के बाद किसी ने इनका दिमाग चुरा लिया। क्या इतना आसान था एक महान साइंटिस्ट का दिमाग चुराना? आखिर क्या खास था एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग में जो डेथ के बाद उनका दिमाग चोरी हो गया? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है साइकियस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके फादर पेशे से इंजीनियर और सेल्समैन थे। उनकी मदर पॉलिन आइंस्टीन हाउसकीपर थी। आइंस्टीन को शुरू में बोलने में बहुत कठिनाई होती थी और वो पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं कर पाते थे। वैसे तो उनकी मदर टंग जर्मन थी, बाद में उन्होंने इटालियन और इंग्लिश भी सीख ली। शायद उनको भी एहसास हो गया होगा जैसे आज अपने देश में हिंदी से ज्यादा वैल्यू इंग्लिश को दी जाती है, वही हालत शायद जर्मनी में भी हो जाए। बहरहाल उनके बर्थ के टाइम पर डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि उनका सर किसी नॉर्मल बच्चे के मुकाबले में बहुत बड़ा है। वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। उस जमाने में मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी कि इतने बड़े सर का कारण जान सकते। दिमाग उनका भले ही तेज था, पर एक दिक्कत थी, वो थी बोलने की। कोई भी बच्चा 1 या 2 साल में बोलना शुरू करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को शुरू में बोलने में प्रॉब्लम होती थी। ऐसे वो बहुत बड़ी उम्र तक बोलते भी नहीं थे। उनके माँ बाप उनके ना बोलने से परेशान थे। 4 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार बोलना सीखा। तब भी साफ नहीं बोलते थे, आधा अधूरा बोलते थे या अक्सर चुप ही रहते थे। 9 साल की उम्र में उन्होंने बोला, जिसका किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है। बात खाने के समय की है। डिनर टेबल पे वो अपने माँ और पिता के साथ अचानक उन्होंने बोला, सूप बहुत गर्म है। उनके माँ बाप खुश बाद में हुए, पहले उनकी साफ आवाज देख कर चौंक गए। उन्होंने उनसे पूछा कि अब तक वो क्यों नहीं बोलते थे। उस पे आइंस्टीन ने कहा, अब तक तो सब कुछ ठीक था। वैसे आइंस्टीन खुद भी बहुत मजाकिया थे और उनकी कई आदतें हंसा देने वाली थी। वो मोजे नहीं पहनते थे क्योंकि उनके मोजों में छेद हो जाया करते थे। इसका एक और कारण ये भी था कि उनका मानना था अगर एक से काम चल रहा है तो 2 पहनने की क्या जरूरत है। कई फॉर्मल डिनर पार्टीज में वो बिना मोजों के जाया करते थे। एक बार ऑक्सफोर्ड में भी वो ऐसे ही गए, पर स्टूडेंट्स का ध्यान उन पे मोजों के बजाय उनके बालों पर होता था क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बाल कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं था। इतने अच्छे साइंटिस्ट होने के बावजूद एल्बर्ट आइंस्टाइन काफी खराब याददाश्त के इंसान माने जाते क्योंकि उनको तारीख याद नहीं रहती थी। क्या हुआ, चौंक गए ना। बचपन में पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को मंदबुद्धि कहा जाने लगा। बचपन में उनको मंदबुद्धि भी कहते थे। अब ये किस्सा हर किसी ने सुना होगा। जरूरी नहीं कि हर एवरेज बच्चा आइंस्टीन बन जाए। कोई बच्चा कोई मिल गया का ऋतिक भी बन सकता है। खैर, उनके टीचर भी उनको पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ मैथ और साइंस के सब्जेक्ट में पास होते थे और बाकी हर सब्जेक्ट में फेल। फिर भी उनका दिमाग चर्चा का विषय बना हुआ था। तो चलिए जानते हैं उनके दिमाग के बारे में। 18 अप्रैल 1955 को जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हुई थी। तो डॉक्टर थॉमस लॉर्ड टू हार्वे नामक के एक पैथोलॉजिस्ट ने पोस्टमार्टम के दौरान एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग चुरा लिया। किसी को भी इसके बारे में पता तक नहीं चला। दरअसल ये उनके दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे। उनके दिमाग में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने इतनी खोज की। उन्होंने अपनी जिंदगी में 300 प्लस रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए थे। आपकी और हमारी तरह थॉमस भी हैरान थे और जानना चाहते थे आइंस्टीन की इस इंटेलिजेंस का राज, जिसकी वजह से थॉमस ने उनका दिमाग चुरा लिया, जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई और वो आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च करना चाहते थे। परमिशन न मिलने के कारण उन्होंने उनका दिमाग एक जार में प्रिजर्व रखा। बाद में 1975 में उनके बेटे हैंस की परमिशन मिलने पर उन्होंने आइंस्टीन के दिमाग पर रिसर्च शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उनके दिमाग का वेट चेक किया, जिसका वेट
1330 ग्राम था, जो एक नॉर्मल इंसान के दिमाग से काफी छोटा था। एक इंसान के दिमाग का वजन 1400 ग्राम होता है। उसके बाद डॉक्टर हार्वी ने उनके दिमाग के 240 सैंपल कई साइंटिस्ट को भेजे, जिसके बाद उन्होंने पाया आम इंसान के मुकाबले में उनके दिमाग में कई सेल्स ज्यादा मात्रा में पाई गई हैं। आइंस्टीन के दिमाग में सेरेब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा था, जिसकी वजह से वो इतने इंटेलिजेंट थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।